हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के उच्चतम न्यायालय पर। इसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है और इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उच्चतम न्यायालय पर एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आज मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध कहाँ किया गया है। कहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन होना चाहिए, किस प्रकार से। तो भाग 5 के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार हो। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था कब। 28 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार जो है अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी। 7। जो मूल संविधान था उसमें मूल रूप से कितने जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश 1 वो होते हैं और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। टोटल 8 न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है। संसद को। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। 34। 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। 65 वर्ष की आयु। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 12, क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं। नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाती बनाया गया है। अनुच्छेद 143 में। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 137। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। संचित निधि से, भारत सरकार की संचित निधि। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगाना पड़ता है। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चलती है जिसमें संसद के उपस्थित सदस्य अपने विशेष बहुमत से जब ये पारित कर देते हैं कि इस न्यायाधीश को हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उसे हटा देता है। इसका वर्णन कहाँ है। अनुच्छेद 124 में। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हरिलाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। इनको H.J. कानिया भी कहीं कहीं लिखा रहता है तो आप समझ जाइएगा कि हरिलाल जे कानिया या H.J. कानिया। क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अनुच्छेद 129 के तहत जो है अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी। केशवानंद भारती वाद में। क्वेश्चन नंबर 21, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है। जनहित याचिका उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में दोनों में दायर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, PIL जनहित याचिका का पूर्ण रूप क्या है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन नंबर 23, लोकहितवाद PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 24, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते हैं किस प्रकार से? राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 134। क्वेश्चन नंबर 32, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक के सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था केशवानंद भारतीय केस में। क्वेश्चन नंबर 35, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 36, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 39, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी परामर्श लेकर करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।